कभी टॉयलेट पर टैक्स लगा देते हैं, कभी होटल और हिमाचल भवन बिकने की कगार पर आ जाता है और अब पता चल रहा है कि 8,600 करोड़ से ज्यादा का पेंशन का बकाया और 70 करोड़ से ज्यादा का मेडिकल रीइंबर्समेंट बकाया है। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल के जो फ्रेश डॉक्टर्स थे उनको भी उनकी जो सैलरी या रेम्यूनरेशन है वो नहीं दी जा सकी। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने आज हिमाचल को किस स्थिति में लाने का काम किया है। और केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटका में भी यही हालत है। वहां पर भी बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल, दूध, स्टैम्प ड्यूटी सबके दाम बढ़ा दिए, एनवायरमेंट सेस लगा दिया। तेलंगाना में भी यही हाल है। वहां पे कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को किए गए वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो यही कांग्रेस का खटाखट मॉडल है, राहुल गांधी का खटाखट मॉडल है। और जहां पर भी ये आई कांग्रेस पार्टी, वहां पर बर्बादी और लूट मचाई। किस प्रदेश का टैबलो दर्शाया जाएगा रिपब्लिक डे परेड में, ये निर्णय कोई सरकार का नहीं, कमेटी का होता है। उसी कमेटी ने पंजाब के टैबलो को रजामंदी दी है। तो क्या पंजाब के टैबलो को अलाउ करना और किसी और राज्य के टैबलो को अलाउ न करना, क्या इसमें भी अब राजनीति देखने का काम होगा? अगर टैबलो दिखाना ही है केजरीवाल जी को, तो अपने 10 साल के जो नाकामियां हैं उसका टैबलो बनाना चाहिए, शीश महल का टैबलो बनाना चाहिए और दिल्ली वासियों को दिखाना चाहिए कि कैसे जब दिल्ली वासी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे तब 4-4 लाख रुपए के कमोड लगाकर, लाखों रुपए के पर्दे लगाकर, करोड़ों रुपए के मार्बल लगाकर 150 करोड़ का शीश महल बनाया और उसमें सुल्तान की तरह रहे। तो मुझे लगता है शीश महल का टैबलो चलना चाहिए पूरी दिल्ली में, हर गली में, हर गूचे में, ताकि लोगों को पता चले कि जो वादे किए थे केजरीवाल ने वो तो पूरे नहीं किए, केवल अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बनाया। कभी टॉयलेट पर टैक्स लगा देते हैं, कभी होटल और हिमाचल भवन बिकने की कगार पर आ जाता है और अब पता चल रहा है कि 8,600 करोड़ से ज्यादा का पेंशन का बकाया और 70 करोड़ से ज्यादा का मेडिकल रीइंबर्समेंट बकाया है। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल के जो फ्रेश डॉक्टर्स थे उनको भी उनकी जो सैलरी या रेम्यूनरेशन है वो नहीं दी जा सकी। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने आज हिमाचल को किस स्थिति में लाने का काम किया है। और केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटका में भी यही हालत है। वहां पर भी बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल, दूध, स्टैम्प ड्यूटी सबके दाम बढ़ा दिए, एनवायरमेंट सेस लगा दिया। तेलंगाना में भी यही हाल है। वहां पे कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को किए गए वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो यही कांग्रेस का खटाखट मॉडल है, राहुल गांधी का खटाखट मॉडल है। और जहां पर भी ये आई कांग्रेस पार्टी, वहां पर बर्बादी और लूट मचाई। किस प्रदेश का टैबलो दर्शाया जाएगा रिपब्लिक डे परेड में, ये निर्णय कोई सरकार का नहीं, कमेटी का होता है। उसी कमेटी ने पंजाब के टैबलो को रजामंदी दी है। तो क्या पंजाब के टैबलो को अलाउ करना और किसी और राज्य के टैबलो को अलाउ न करना, क्या इसमें भी अब राजनीति देखने का काम होगा? अगर टैबलो दिखाना ही है केजरीवाल जी को, तो अपने 10 साल के जो नाकामियां हैं उसका टैबलो बनाना चाहिए, शीश महल का टैबलो बनाना चाहिए और दिल्ली वासियों को दिखाना चाहिए कि कैसे जब दिल्ली वासी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे तब 4-4 लाख रुपए के कमोड लगाकर, लाखों रुपए के पर्दे लगाकर, करोड़ों रुपए के मार्बल लगाकर 150 करोड़ का शीश महल बनाया और उसमें सुल्तान की तरह रहे। तो मुझे लगता है शीश महल का टैबलो चलना चाहिए पूरी दिल्ली में, हर गली में, हर गूचे में, ताकि लोगों को पता चले कि जो वादे किए थे केजरीवाल ने वो तो पूरे नहीं किए, केवल अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बनाया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।